जो वीडियो है ये होगा अपना फ्रैक्चर के ऊपर। इसमें देखते हैं ये जो लड़का इंसान है 69 ईयर ओल्ड है, औरत है, ठीक है। औरत का है ना थोड़ा बोन वोन ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से मेनोपॉज के बाद में वीक होती है। तो स्लिप हो गई, ठीक है। स्लिप होने से इसका क्या हो गया, लेफ्ट साइड में स्लिप हुई है स्ट्रीट के अंदर, तो कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है। अपन आगे देखते हैं क्या दिक्कत हुई है। इसको 15 मिनट बाद में जो है ना फेल्ट शार्प पेन इन द लेफ्ट हिप, इसके हिप के अंदर पेन हो रहा है। आई कुड नॉट गिव अप ऑन माई ओन, ठीक है। गेट अप मतलब अपने आप खड़ी नहीं हो पा रही है। पैसेंजर्स बाय कॉल, पासर्स बाय कॉल है एम्बुलेंस टीम, जो पास वाले लोग होते हैं उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई। जो एम्बुलेंस आई 15 मिनट बाद में, ठीक है। 15 मिनट बाद में एम्बुलेंस आई है और इसको है ना क्या क्या दिया गया परफॉर्म, इसको एनेस्थीसिया दिया गया। एनेस्थीसिया में है ना नालजीन दिया गया और डाइफेनहाइड्रामिन दिया गया, ठीक है। इतना याद रखना अपन को सोचना है। उसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें दी हुई, कैनॉट रेज, मतलब अपने आप उसका है ना पैर नहीं उठा पा रही है वो। और इसका जो है ना लेफ्ट लेफ्ट थाई है ना वो है ना 3 सेंटीमीटर छोटी हो गई है। तो छोटा होना और है ना रोटेशन आउटवर्ड होना, मतलब पैर छोटा होना और रोटेशन आउटवर्ड होना, ठीक है। ये दो है ना साइन होते हैं जो बताते हैं कि फीमर के नेक का फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। पहली बात तो ये थाई का शॉर्टन होना और रोटेशन ऑफ आउटवर्ड, ठीक है। तो ये दो बताता है कि फीमर का नेक का फ्रैक्चर है। उसके अलावा क्या साइन दिए हुए हैं कि है ना शिमार्शर लाइन, ठीक है। ये जो भी है जो गलत लिखा हुआ, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना ये गलत लिखा हुआ है। असलियत में लाइन का नाम है शूमेकर लाइन, ठीक है। शूमेकर लाइन, ये ट्रांसलेशन गलत हुआ है। ये जो लाइन होती है ना ये ग्रेटर ट्रोक्रेंटर से लेके जो एंटी सुपीरियर इलियक स्पाइन यहाँ तक जाती है लाइन। तो अगर ये लाइन नॉर्मली है ना मीट होनी चाहिए नेवल पे या फिर उससे ऊपर, लेकिन इस केस में नेवल के नीचे मीट हो रही है, ठीक है, बिलो द नेवल। तो इससे अपन को पता चल रहा है कि फीमर के नेक का फ्रैक्चर है। इससे पता चलता है, ये साइन होता है फीमर नेक का, ठीक है। और एक है नीलाटन, ठीक है। नीलाटन है लाइन है, तो नीलाटन लाइन का कहाँ से कहाँ जाती है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से स्टियल ट्यूबरोसिटी तक जाती है। याद रखना चाहे तो रख सकते हो, वरना इतना याद रखना कि ये दोनों अगर है ना डिस्टर्ब हो जाती है, अगर अपना है ना ग्रेटर टोकेंटर इस लाइन से ऊपर चला गया, ठीक है। ग्रेटर ये जो लाइन है ये ग्रेटर टोकेंटर से अगर ऊपर चली गई और तो है ना ये आपको पता चलेगा कि फीमर के नेक का फ्रैक्चर है। अगर ये नेवल से नीचे चली गई तो पता चलेगा कि फीमर के नेक का फ्रैक्चर है। तो मतलब याद ही रखना कि जो भी दिया हुआ वो अपन को फीमर के नेक का फ्रैक्चर बता रहा है, ठीक है। इन सब का मीनिंग याद रखना तो रखो, वरना ऐसा कोई शायद ही पूछेंगे वो। तो इधर अपन को लिखना है कि क्लोज्ड क्लोज्ड रिजल्टिंग फ्रैक्चर, ठीक है। क्लोज फ्रैक्चर है क्योंकि उसको बाहर की तरफ कोई हेमरेज नहीं हो रहा, बाहर हेमरेज होता है तो ओपन होता है। और नेक ऑफ फीमर है क्योंकि छोटा हो रहा है, एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है। और ये शू मेकर लाइन वाला जो लाइन लिखी वो और निहल्टन लाइन वाली वो दोनों अपन को पॉजिटिव मिल रहा है ऐसा, तो उस वजह से अपन ने नेक ऑफ फीमर लिखा है। अब इसके एग्जामिनेशन हम क्या क्या करते हैं, पहले तो हिस्ट्री लेंगे, कैसे गिरी, क्या गिरी, कैसे वो सब कुछ। उसके बाद न्यूरोवस्कुलर असेसमेंट करेंगे कि है ना वो जो फ्रैक्चर की वजह से कोई नर्व का या फिर वेसल्स के अगर डैमेज हुई तो वो सब अपन असेस करेंगे। उसके अलावा इसका एक्सरे लेंगे। एक्सरे क्या लेंगे, दोनों साइड का, हिप का और फीमर का। दोनों साइड बोले तो एंटीरियर भी लेंगे और लेटरल भी लेंगे वैसे। इसके अलावा ब्लड में अपन सीबीसी कोगुलोग्राम कर देंगे कि भाई ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं, इंटरनल हेमरेज तो नहीं हुआ, वो सब के लिए। क्लिनिकल डायग्नोसिस में क्या करेंगे, वही फिजिकल एग्जामिनेशन। ऑर्थो के केस में फिजिकल एग्जामिनेशन तो अपन को अच्छे से करना है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद एक्सरे करेंगे। एक्सरे में अपन डिस्प्लेस्ड फीमर तो नहीं है वो सब देखने के लिए। अब क्या क्या गलती हुई इस केस में, पहली तो है ना जो एम्बुलेंस है ना वो 15 मिनट बाद आई है, बहुत लेट आई है, तो लेट इमोबलाइज हुआ है लिम्ब का, ठीक है। और दूसरी बात जो डाइफेनहाइड्रामिन दिया है ना उस वजह से अगर है ना कंपार्टमेंट सिंड्रोम एक आता है, फ्रैक्चर के अंदर हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जो लेग के जो कंपार्टमेंट होते हैं ना मसल के अंदर, मतलब जो कंपार्टमेंट रहता है तो उसके अंदर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो नेक्रोसिस हो जाता है। तो ये जो बहुत इमरजेंसी कंडीशन है, तो ये इमरजेंसी कंडीशन है ना, इसका जो सिम्टम है ना वो इस मेडिसिन की वजह से अपन को पता नहीं चलते हैं। ये कंडीशन हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाता है पैर का, लेकिन पता नहीं चलेगा अगर अपन ने ये दवाई दे रखी है। तो ये दवाई इस पेशेंट को दी है तो ये गलती हुई है, एरर हुआ है, ठीक है। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड केयर अपन को क्या देनी है, फिक्सेशन करना है उसका लेग का। अगर उस और हेमी आर्थ्रोप्लास्टी भी कर सकते हैं, और अगर हिप पूरी तरह टूट चुका है तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो फिक्सेशन और टोटल हिप रिप्लेसमेंट ये दो चीज़ अपन याद रख सकते हैं। इसके अलावा रिस्क क्या होता है, बहुत ऑर्थो के जितने केस होते हैं ना उनके अंदर सब में ये रिस्क रहते हैं कि डीवीटी हो जाएगा, और अगर है ना बड़ी बोन टूटी है तो फैट एम्बोलिज्म हो सकता है, और डीवीटी है तो डीवीटी से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अपन है ना रिहेबिलिटेशन करेंगे, उसको सिखाएंगे चलना फिरना और फंक्शन करना।
ठीक है, ये हो गया अपना केस 22। नेक्स्ट केस अपना केस नंबर 25। ये भी एक्सीडेंट का केस है। इसमें क्या हुआ कि जो 30 ईयर का मैन था, इसको क्रस्ट पैदल, इसको है ना एक ट्रक जा रहा था, उसने साइड से एक टक्कर मार दी, ठीक है। और जो टक्कर थी मेनली कहाँ लगी है, प्यूबिक एरिया में, ठीक है। प्यूबिक एरिया मतलब जहाँ से अपना ये होता है ना, ये वाला एरिया, सेंटर एरिया पे, यहाँ पर इसको है ना लगी है टक्कर। तो इसको राइट और है ना राइट हाफ ऑफ द पेल्विस, ठीक है। तो ये इस जगह पे, ये दो जगह है, इन दो जगह पे इसको टक्कर लगी है। 4 आवर्स के बाद में इसको हॉस्पिटल भेज दिया, ठीक है। ये पेल हो गया, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ तो अपन को लग रहा है कि या तो ब्लड की कोई दिक्कत है कि पेल हो गया है। इसका बीपी भी कम हो गया, ठीक है। बीपी कम हो गया है, पेल हो गया है, और इसको एक्सीडेंट हुआ था। अपन को जाएगा कि हेमरेजिक शॉक की बात हो रही है। 85 है, 90 से कम है, तो अपन लिखेंगे डायग्नोसिस है हेमरेजिक शॉक। उसके अलावा हीमेटोमा इन द पेरिनियम और स्क्रोटम, स्क्रोटम और पेरिनियम के अंदर हीमेटोमा हो गया है, ठीक है, पेल्विक फ्रैक्चर की वजह से। ब्लड ऑन द टॉप ऑफ पीनिस, ये क्यों हुआ है, क्योंकि पेनियल पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा जो है ना वो डैमेज हो गया है इस वजह से। और पॉजिटिव साइन ऑफ पेरिटोनियल इरिटेशन, ठीक है। तो है ना ये पेरिटोनियल इरिटेशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लड की वजह से हो रहा है। ब्लड पेरिटोनियम पर टच हो रहा है तो उससे उसका इरिटेशन हो रहा है। तो इन्फेक्शन वाला पेरिटोनाइटिस नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोज फ्रैक्चर ऑफ पेल्विक बोन, ठीक है। क्लोज क्योंकि ब्लड बाहर नहीं आया, ब्लड अंदर ही अंदर है, विथ डैमेज टू द पेरिनियल पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा और हेमरेजिक शॉक। एडिशनल टेस्ट हम क्या करेंगे, जब भी ये हुआ एक्सीडेंट तो अपन एक्सरे तो करना ही है। एक्सरे कैसे करेंगे, एंट्री पोस्टीरियर करेंगे, लेटरल, दोनों साइड से करेंगे। इसके अलावा एक्सरे करें तो उससे बेटर अपना हमेशा सीटी रहेगा। ब्लीडिंग हुई है तो सीबीसी और ये कोगुलेशन प्रोफाइल ये अपन कर सकते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल डायग्नोसिस में हम क्या कर सकते हैं, अगर है ना पेल्विक का फ्रैक्चर है तो पेल्विक का जो रिम होती है ना, ऐसा सर्कल उस शेप में होता है पेल्विस, तो है ना कई कई फ्रैक्चर है तो उसे उसको इन अनस्टेबल हो जाता है उससे पेल्विस, तो उसको चेक करेंगे पेल्विक रिंग को। उसके अलावा सॉलिड ऑर्गन इंजरी, अगर उसको पेल्विस पे लगा तो शायद एब्डोमेन पे भी लगने के चांस है, क्योंकि ट्रक है पूरा। तो उसका लीवर स्प्लीन भी अगर इंजर हो गया तो उसको अपन चेक करेंगे। इसके अलावा रिट्रोपेरिटोनियल हीमेटोमा अगर उसे, तो वो चेक करेंगे। और यूरेथ्रा इंजरी चेक करेंगे क्लिनिकली। और पेरिटोनियल इरिटेशन पे अपन चेक करेंगे क्लिनिकली, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, शॉक का केस है थोड़ा सा, तो हीमोडायनेमिक अनस्टेबिलिटी इसको हो रही है, तो आईवी फ्लूइड्स देंगे, ब्लड देंगे अपन, ठीक। प्रेशर बैंडेज और एक्सटर्नल फिक्सेटर ये हम देंगे। पेल्विक फ्रैक्चर जो है ना अनस्टेबल हो गया है पेल्विस, तो उसको स्टेबल करने के लिए। इसके अलावा हम इसे सर्जिकल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, पूरा सर्जरी करके पूरा पेल्विस खोल के और रिपेयर करेंगे यूरेथ्रा को। और एंटीबायोटिक्स देंगे इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि 4 घंटे तक इसको कोई लेके नहीं गया था। सर्जरी में हम क्या करेंगे, ऑपरेटिव स्टेबलाइजेशन पे सबसे पहले तो पेल्विस को स्टेबल करेंगे, क्योंकि पेल्विस के फ्रैक्चर की वजह से ही यूरेथ्रा का जो भी डैमेज हुआ वो हुआ है। तो पेल्विस अपन उसको फ्रैक्चर को सही करेंगे। अगर है ना रिट्रोपेरिटोनियल हीमेटोमा हो गया कोई, तो जो कि दिया हुआ है स्क्रोटम के अंदर भी हीमेटोमा है, तो उस सबको अपन बाहर निकाल देंगे, तो उसको बोलेंगे इवैक्यूएशन। और रिपेयर ऑफ इंजर्ड ऑर्गन, अगर कोई ऑर्गन इंजर हुआ है, लीवर हुआ है, स्प्लीन हुआ है, तो उन सबको अपन ट्रीट कर देंगे। और इसको निकाल सकते हैं, स्प्लीन को निकाल सकते हैं। लीवर भी थोड़ा सा पार्ट अगर डैमेज हुआ तो उसको भी अपन एक्टोमी कर सकते हैं। एक्टोमी मतलब निकाल देना काट के। और जो यूरेथ्रा की डैमेज हुआ उसको भी फिक्स कर देंगे। और प्रोग्नोसिस, उसकी तबीयत किस चीज़ पे वो डिपेंड करती है कि है ना इंट्रा अब्डोमिनल और पेल्विस जो इंजरी है ना वो कितनी किस लेवल की हुई है, कितनी सीवियर है, और शॉक किस लेवल का है, हेमरेज कितना है उसके ऊपर, और कितनी जल्दी हमने और कितने सही तरीके से हमने ट्रीटमेंट किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट केस है अपना केस नंबर 97। इसमें भी देखो वुमेन दी हुई है। और एक एक अपना फ्रैक्चर का एक टाइप होता है, उसमें क्या होता है, फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड, ठीक है, इसे फुश बोलते हैं। मतलब कि कोई टक्कर हुई है, अपन गिरते समय अगर अपन ने हाथ सामने करते, ठीक है, तो हाथ सामने करते ना उसे, तो गिरते समय हाथ सामने करने को बोलते हैं फुश, ठीक है। तो इस पेशेंट में क्या हुआ कि स्लिप हो गई, ठीक है, स्लिप होकर गिर गई है, तो इसने है ना हाथ सामने कर दिया उस समय। तो हाथ सामने कर दिया तो हाथ के ऊपर गिरी है, तो हाथ के अंदर फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। रिस्ट होता है ना, डिस्टल रिस्ट, यहाँ पर ये आदमी है तो इसके हाथ है, तो ये इस डिस्टल रिस्ट के इधर फ्रैक्चर हो गया क्योंकि इसने हाथ सामने कर दिए थे गिरते समय। और क्रंच होता है ना, फ्रैक्चर जब होता है ना तो अपन को क्रंच मिलता है, जब अपन है ना उसे टच करेंगे तो है ना कुछ आवाज़ आएगी हड्डी, टूटी हुई हड्डियों की, उसे क्रंच बोलते हैं। उसका रिस्ट जॉइंट में उसको पेन हो रहा था, रिस्ट का कोई फ्रैक्चर है। उसके अलावा प्रोट्रूजन ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस एंटीरियरली, तो जो रेडियस का डिस्टल पार्ट है ना वो एंटीरियरली प्रोट्रूड कर रहा है क्योंकि फ्रैक्चर हो गया। तो रेडियस का जो डिस्टल पार्ट होगा ये एंटीरियरली चला जाएगा,
और जो टूटा हुआ पार्ट है वो थोड़ा सा पोस्टीरियर चला जाएगा, ठीक है। ये एंटीरियर अपन को दिखेगा इस वजह से, और ये टूट के ये पोस्टीरियर पीछे की तरफ चला जाएगा ऐसा। इसके अलावा हमें बेनेट डिफॉर्मिटी दी हुई है, इसका मतलब सेम है डिनोफॉक डिफॉर्मिटी। डिनोफॉक और बेनेट दोनों सेम चीज़ होता है। तो डिनोफॉक डिफॉर्मिटी होती है ना, ये अपन को मिलती है कोलिस फ्रैक्चर में। तो कोलिस फ्रैक्चर है ये। कोलिस फ्रैक्चर में क्या होता है कि है ना, एक्सटेंसिव फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसके अंदर हो रहा है। उसके अलावा और क्या, फंक्शन ऑफ द फिंगर इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एबसेंट। तो ये फिंगर जो फंक्शन है ना वो एकदम चले गए। तो प्रॉबेबली नर्व डैमेज का केस हो सकता है ये वाला। मेन डायग्नोसिस अपन इसमें क्या लिखेंगे, कोलिस फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस, सिंपल, ठीक है, ज़्यादा नहीं। विथ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वैसे कोलिस में साथ में होता ही, पर अपन लिख देंगे विथ डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट एड क्या करेंगे इसमें, मतलब जब उसको हुआ है उसी टाइम पे हम क्या कर सकते हैं इमरजेंसी में, एनाल्जेसिक्स देंगे हम पेन के लिए। और जब भी फ्रैक्चर होता है तो हमें इमोबिलाइज करना होता है, ठीक है। जब भी फ्रैक्चर होता है हम पहले तो पेन के लिए एनाल्जेसिक्स देंगे, इमोबिलाइज करेंगे और एक्सरे करेंगे। ये तीन चीज़ तो हमें करनी ही है। उसके अलावा एग्जामिनेशन प्लान, उसके अलावा और हम क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे आफ्टर रिडक्शन, ठीक है। जब है ना उसको जो फ्रैक्चर हुआ ना ये ऊपर चला गया, ठीक है, तो पहले इन दोनों को लाइन में लाएंगे, ठीक है, दोनों टूटे हुए पार्ट को, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन करना। उसके रिडक्शन करने के बाद में वापस एक्सरे करेंगे कि सही से रिड्यूस हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद में हम ब्लड टेस्ट करेंगे, अगर कोई इंटरनल ब्लीडिंग हुई या एनीमिया हुआ तो उसके लिए। इसके अलावा न्यूरोवास्कुलर स्टेटस हम चेक करेंगे कि है ना नर्व्स की कोई डैमेज या फिर वेसल्स की कोई डैमेज तो नहीं हुई है। तो उसके लिए है ना अपन को इधर ये दिख रहा है, ठीक है, कि उंगलियां काम नहीं करे तो नर्व्स की डैमेज इस केस में हो सकती है। और डिस्प्लेस फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस इसके अंदर, ठीक है। और रिपोजिशन ऑफ कास्टिंग, और कास्टिंग इसमें अपन क्या करेंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे, क्योंकि अपन है ना बिना एनाल्जेसिक्स के अपन इसको रिपोजिशन करेंगे ना, इन इस टूटे हुए पार्ट को ऐसे लाइन में लगाएंगे तो उसको बहुत पेन होगा। तो पहले अपन देंगे एनाल्जेसिक्स या फिर एनेस्थेसिया, जिससे उसको पेन ना हो। उसके बाद में अपन उसको ट्रैक्शन करके रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस मतलब लाइन में कर देंगे दोनों फ्रैक्चर पार्ट को हम। उसके बाद में हम उसको इमोबिलाइज करेंगे, और इमोबिलाइज करने के लिए अपन कास्ट लगा देंगे। कास्ट बोले तो जो ऊपर लगाते हैं ना फ्रैक्चर के ऊपर वो वाला पट्टी वगैरह जो लगाते हैं वो कास्ट। उसका जो ट्रीटमेंट प्लान में ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जो कास्ट है उसको 4 to 6 वीक अपन रखेंगे। और कास्ट है ना रिमूव होने के बाद में अपन उसे फिजियोथेरेपी, मतलब काम वाम करना सिखाएंगे, ऐसे काम करते हैं हाथों से जैसे भी। उसके अलावा सर्जिकल फिक्सेशन की अगर ज़रूरत पड़ी तो अपन वो भी कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट है, बहुत ज़्यादा दूर दूर हो गई फ्रैक्चर पार्ट, तो अपन उसमें सर्जरी करनी पड़ेगी। एक्सरे कैसे कैसे करते हैं, एक्सरे हमेशा दो टाइप से करते हैं, तो एंटीरियर पोस्टीरियर और एक लैटरल, ऑर्थो के केस में, ठीक है। और वो है ना हर वीक में है ना अपन उसे, जब भी पेशेंट का कास्ट लगवा ना तो हर वीक में अपन उसे बुलाएंगे कि चेक कराओ ऐसा करके, ताकि अपन पता चले कि सही से हील हो रहा है या नहीं हो रहा, फ्रैक्चर लाइन में है या नहीं है। और प्रिवेंशन कैसे, किस किस चीज़ का अपन प्रिवेंट करना है, कि है ना टाइट कास्टिंग नहीं करनी है। टाइट अगर अपन ने वो प्लास्टर बांध दिया ना तो उसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। इससे है ना वेसल्स काम नहीं करेगी तो नेक्रोसिस हो सकता है हाथ का। इसके अलावा अर्ली मोबिलाइजेशन, उसको जल्दी से जल्दी अपना हाथ वाथ थोड़ा चलाना फिराना सिखाएंगे, और फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है उसके गाइडेंस के अंदर। अगला केस अपना केस नंबर 99। इसे 42 ईयर ओल्ड मैन है, ठीक है, अल्कोहल पिया इसने, उसके अंदर गिर गया ये। इसका ट्विस्ट हुआ, राइट लेग है ना, राइट लेग वो इसका फुट है जो ट्विस्ट हो गया, ठीक है। क्रंच आ रहा है मतलब फ्रैक्चर है, ठीक है, फ्रैक्चर का केस है ये। और इसका क्या है कि प्रोनोशन हो गया है, राइट फुट है उसका प्रोनोशन हो गया, ठीक है। और तो उसका पेन ये सब छोड़ो, ऑन पल्पेशन जब हमने पल्पेट किया, एडिमा पहली बात तो एडिमा भी होता है फ्रैक्चर के अंदर। और जब पल्पेट किया ना, जब अपना हाथ लगा के देखा तो उसको पेन कहाँ कहाँ हो रहा था, इन द रीजन ऑफ इनर एंकल। इनर एंकल मतलब अंदर की तरफ, ठीक है, पैर के अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब कि मीडियल मेल्यूलस के उधर, ठीक है। मीडियल मेल्यूलस के मीडियल मतलब अंदर की तरफ, मेल्यूलस मतलब फुट का एरिया, इसलिए तो मीडियल मेल्यूलस के उधर उसको हो रहा था। उसके अलावा उसको फिबुला, लोअर 1/3 ऑफ फिबुला, ठीक है, इन दो जगह पे इसको पेन हो रहा है। तो ये जो होता है ना, एक आता है वेबर सी फ्रैक्चर होता है, उसमें क्या होता है, ये प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर ऑफ फिबुला, ठीक है। तो दो जगह पे पेन है, एक तो फिबुला में, एक इनर एंकल। तो बोलेंगे फ्रैक्चर ऑफ फिबुला एंड फ्रैक्चर ऑफ मिडिल मेलोलस, ठीक है। ये दो चीज़ अपन को लिखने की है, ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा। ये दो चीज़ की मेन फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर ऑफ राइट फिबुला एंड फ्रैक्चर ऑफ राइट मिडिल मेल्यूलस। मिडिल मेल्यूलस क्योंकि इनर इनर एंकल है ना वहाँ पर है, इनर को अपन मिडिल बोलते हैं। इसके अलावा इसमें फर्स्ट एड में क्या होगा, सब फ्रैक्चर में इमोबिलाइज करते हैं, मतलब चलने फिरने नहीं देंगे पेशेंट को।
एलिवेट द लेग अबव द लेवल ऑफ हार्ट टू रिड्यूस स्वेलिंग। तो स्वेलिंग अगर पैर नीचे रहेगा तो सारा है ना लिक्विड जो भी फ्लूइड होगा वो पैर की तरफ जाएगा, पैर ऊपर रहेगा तो पैर में इकट्ठा नहीं होगा, स्वेलिंग नहीं होगी, ठीक है। आइस पैक लगाएंगे, अपन आइस लगाएंगे पेन और स्वेलिंग के लिए, और पेन मेडिकेशन देंगे पेन के लिए। इसके अलावा क्या फर्स्ट एड हो सकता है, उसको इमोबिलाइज करेंगे, चलने नहीं देंगे, ये हो गया। पैर एलिवेट करेंगे, आइस लगाएंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे, सेम हो गया फर्स्ट एड, ठीक है। फर्स्ट एड ऊपर वाला क्वेश्चन और ये द पेशेंट शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन ए ट्रॉमा सेंटर में भेजना है इसको जल्दी जल्दी फॉर डेफिनेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। इसको प्राइमरी हेल्थ केयर में नहीं कर सकते, इसको ट्रॉमा सेंटर में भेजना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, एनेस्थेशिया देंगे, जो भी एग्जामिनेशन करना है उससे पहले एनेस्थेशिया दे देंगे, उसे ऑपरेटिंग रूम के अंदर ले जाएंगे। वहाँ पर अपन है ना न्यूरोवस्कुलर एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इमेजिंग कर सकते हैं। इमेजिंग में एक्सरे और सीटी दोनों कर सकते हैं। और एक्सरे में क्या करेंगे, दो एक्सरे करेंगे, एक तो एंट्री पोस्टीरियर कर सकते हैं, साथ में लेटरल करना, ठीक है। दो टाइप के एक्सरे करेंगे, और लेग और एंकल दोनों का करेंगे। एंकल का फ्रैक्चर है, फिबुला का फ्रैक्चर है, इसलिए। इसके अलावा क्लिनिकल डायग्नोसिस में अपन ये लिखेंगे कि कहाँ कहाँ पेन है, वो अपन लिख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ एक्शनल रोटेशन एंड ट्विस्टिंग इंजरी, डिफॉर्मिटी एंड प्रोनेशन ऑफ द लेग फुट, और टेंडरनेस ओवर द डिस्टल फिबुला, ठीक है। ये क्लिनिकल में ज़्यादा जरूरी है। और पल्पेबल बोन फ्रैगमेंट, ठीक है, क्रीपिटस भी दिख रहा है इसके क्लिनिकली अपन बाहर से टच करके फील करके क्या क्या पता कर सकते हैं, वो सब कुछ। एडिमा है, उसको ब्लीडिंग है, एक्यूमोसिस हो रहा है, वो सब कुछ अपन टच करके पता कर सकते हैं। और सर्जरी करके अपन अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया फिबुला का तो सर्जरी करके उसे सही कर सकते हैं। और एंकल का फ्रैक्चर होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि एंकल को कुछ लिगामेंट ऐसे कनेक्ट करके रखता है, तो वो लिगामेंट का भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो लिगामेंट का इंजरी को अपन हील करेंगे सर्जरी करके, तो लिगामेंट अपने आप हील नहीं होते। नेक्स्ट केस है अपना केस नंबर 100। इसमें सार्जन था, इसको है ना पेनिट्रेटिंग बुलेट से इसको वुंड हुआ, ठीक है, बुलेट लगी इसको। लगी कहाँ है, मिडिल 1/3 ऑफ द लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, मतलब ये असली थी ह्यूमरस की बात, ठीक है। तो इसको पेन हो रहा है, इसका फंक्शन नहीं कर पा रहा है ये, और है ना इसको क्रंचिंग हो रही है, क्रंचिंग बोले तो इसको फ्रैक्चर हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा मिडिल 1/3 ऑफ द लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, तो यहाँ पर मिडिल 1/3 तक हो रही है, तो ये अपन है ना शोल्डर ना होकर ये ह्यूमरस है, तो ह्यूमरस के 1/3 से अपना रेडियल नर्व निकलती है, तो रेडियल नर्व की इंजरी है, ठीक है। इस केस में तो अपन रेडियल नर्व इंजरी लिखेंगे, वो भी है ना लेफ्ट साइड की रेडियल नर्व की इंजरी लिखेंगे। और डिस्प्लेस्ड गनशॉट फ्रैक्चर ऑफ द मिडल 1/3 ऑफ द ह्यूमरस, ये भी लिखेंगे क्योंकि है ना ये डिस्प्लेस्ड है, ठीक है। इसमें डिफॉर्मिटी लिखा हुआ कि डिफॉर्मिटी हो जा रही है। और इसके अंदर ब्लीडिंग भी हो रही है, डार्क ब्लीडिंग हो रही है, और ड्रॉप ऑफ फैट आ रही है। फैट वाले ड्रॉप है ना, बोन के अंदर से फैट निकल रहा है, तो ये भी फ्रैक्चर बता रहा है अपन को। और द हैंड इज़ वार्म, देयर इज़ नो एक्टिव पोजिशन ऑफ द फर्स्ट फिंगर, तो है ना जो फिंगर्स है ना उनकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है, इसका मतलब कोई नर्व डैमेज हो रही है इस केस में। और जो हैंड हंग अलॉन्ग द बॉडी, ठीक है, तो जो हाथ है ना वो भी वो ऊंचा नहीं उठा पा रहा है, तो भी नर्व डैमेज अपन को बता रहा है। तो अपने क्या लिखा डायग्नोसिस में, बुलेट bullet wound in the middle third of the left shoulder, displaced gunshot fracture of the middle third of the left humerus, ठीक है। फ्रैक्चर हो रहा है, उसके साथ में लेफ्ट रेडियल नर्व डैमेज, क्योंकि है ना ह्यूमरस के 1/3 पे ये हो रहा है इसलिए। और शॉक है फर्स्ट डिग्री का, क्यों है, क्योंकि नीचे है ना बीपी दे रखा है। इसका अपन निकालेंगे पल्स बस सिस्टोलिक बीपी, तो 1 आ रहा है जो कि ग्रेड 1 में जाता है। और साथ में पेल भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका ब्लड लॉस हो रहा है, हेमरेज हो रहा है, इस वजह से वो पेल दिख रहा है स्किन उसकी। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं फर्स्ट एड में, अपन है ना प्रेशर लगा सकते हैं, ब्लीडिंग आ रही है वहाँ पे प्रेशर लगाएंगे तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। ड्रेसिंग कर सकते हो उस एरिया की, इमोबिलाइज करना अपन को हर केस में, और मेडिकल असिस्टेंस देना उसको एट द स्टेशन। और है ना इसके बटालियन एड स्टेशन पे अपन क्या क्या कर सकते हैं, आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं क्योंकि शॉक जैसा हो रहा है ये, और पेन के एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। वुंड डिब्राइडमेंट मतलब कोई ख़राब से जो वुंड से काट के निकाल देंगे, जो भी सॉफ्ट टिश्यू बोन है जो टूट चुके हैं, टुकड़े टुकड़े हो गए, वो सब निकाल देंगे। स्प्रिंट लगा देंगे आम पे जाके, ताकि वो ज़्यादा हिले नहीं, हिलेगा तो ज़्यादा डैमेज होगा नर्व्स का। और ब्लड उसका क्रॉस मैच कर लेंगे किसी और का, अगर इसका बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव वाला ढूंढ के लाएंगे, क्रॉस मैच करके रखेंगे, अगर ब्लड की दिक्कत ज़रूरत पड़ी तो अपन ब्लड दे सके। और हॉस्पिटल में हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल में भी हम वुंड डिब्राइडमेंट करेंगे, एनेस्थेशिया देंगे, और स्टेबलाइज द फ्रैक्चर को है ना रिड्यूस करेंगे, मतलब लाइन में ला देंगे।
इसके अलावा हम कोई न्यूरोवास्कुलर डैमेज है तो उसको इवैल्यूएट करेंगे। इस केस में उसका हाथ नहीं उठ रहा है, अपोज़िशन नहीं हो रहा थंब का, और साथ में एंटीबायोटिक्स देंगे आईवी। सर्जन क्या करेगा? सर्जन करेगा सबसे पहले हेमरेज कंट्रोल करेगा, ठीक है? वो कैसे करेगा? प्रेशर अप्लाई करेगा, क्रैम्प लगा सकता है, जो क्लैंपिंग कर सकता है। कोई वेसल है जो ब्लीडिंग करे तो वहाँ पे क्लैंप लगा लेगा तो ब्लीडिंग नहीं होगी, या फिर सूचर लगा सकता है, ठीक है? ये 2 चीज़ कर सकता है। इसके अलावा जो है ना, जो भी कचरा-वचरा इकट्ठा हो गया है, वो जो बुलेट वाला उसको है ना इरीगेट, मतलब ऐसे साफ़-सफ़ाई कर देगा उसकी, और डिब्राइड कर देगा, उसको निकाल देगा कचरे को, और ड्रेसिंग कर देगा उसकी। इन्फेक्शन रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? डिब्राइडमेंट मतलब कि खराब जो पार्ट है उसको निकालेगा, एंटीबायोटिक देगा, क्लीन और स्टेराइल टेक्निक यूज़ करेगा, और है ना मॉनिटर करेगा कोई इन्फेक्शन के साइन है, अगर फीवर है या फिर ल्यूकोसाइटिस है तो उन सब साइंस को वो मॉनिटर करते रहेंगे अपन, कि इन्फेक्शन ना हो उसके लिए। और स्पेशलिस्ट होगा वो क्या कर सकता है? ऑर्थोपेडिक सर्जरी कर सकता है, अगर जो भी बोन का इंजरी है अगर ज़्यादा सीवियर है तो सर्जरी करेंगे उसका। अगर न्यूरो सर्जरी की ज़रूरत पड़ी है अगर, तो न्यूरो सर्जरी भी कर सकते हैं। अगर ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी हो गई, रेडियल नर्व की इंजरी हो गई, या फिर मीडियन नर्व की इंजरी हो गई, इन सब की इंजरी हो गई तो। और उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हैं उसको, कि अब हाथ उसका सही से काम नहीं कर पाया अगर, तो उसे अपन को थेरेपी देनी पड़ेगी काम करने के लिए और रिहैबिलिटेशन के लिए।